उफ, अब क्या हुआ? आज मम्मी ने लंच के लिए पैसे दिए थे। बोला कि कैंटीन से लेके खा लेना। वहां मैं गई तो एक ही बर्गर बचा हुआ था। टीटू को भी बर्गर चाहिए था, तो हम दोनों झगड़ा करने लगे। तब तक पीछे से एक भैया आए, उन्होंने ऑर्डर दिया और बर्गर लेके चले गए। मुझे टीटू पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। तुम दोनों तो बिल्कुल गौरैया और खरगोश की तरह लड़ पड़े और फायदा उस बिल्ली का हो गया। बिल्ली, खरगोश, ये क्या बोल रहे हो अपनी तुम? बताती हूँ। एक बार की बात है। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा जिस पेड़ पर रहता था, उसी पेड़ पर एक गौरैया भी रहती थी। कौवे और गौरैया में काफी गहरी दोस्ती थी। एक दिन गौरैया अपने दूसरे दोस्तों के साथ कहीं दूर खेत में चारा चुगने चली गई। रात होने पर जब वो वापस नहीं लौटी, तो कौवे को उसकी थोड़ी चिंता हुई। कुछ दिन बीत गए तो उसने सोचा शायद गौरैया किसी जाल में फंसकर शिकारी के हाथ लग गई होगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन कहीं से एक खरगोश आया और गौरैया के घर को अपना बसेरा बना लिया। कुछ दिनों बाद जब गौरैया वापस लौट कर आई, तो उसने देखा कि उसके घर में तो खरगोश रहने लगा था। उसने अपने घर के ऊपर अधिकार जमाते हुए खरगोश से कहा, अरे भाई खरगोश, तुम यहाँ कहाँ से रहने लगे? तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ, ये मेरा घर है। खरगोश बोला, जानवर और पंछियों का घर तो वही होता है जहाँ वो बसेरा करते हैं। जो जहाँ रहने लगे वो उसी का घर बन जाता है, इसीलिए ये घर अब मेरा है। गौरैया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और दोनों की आपस में बहस होने लगी। जब कोई हल नहीं निकला तो गौरैया ने थक के कहा, चलो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से इसका फैसला करवाते हैं। खरगोश ने उसकी बात मान ली और दोनों वहां से चल पड़े। कुछ दूर जाने पर नदी के किनारे उन दोनों को एक बिल्ला दिखाई पड़ा। बिल्ला कुछ सहज और समझदार मालूम होता था। वो सूरज की ओर मुंह करके बड़ी ज्ञानी बातें कर रहा था। ये संसार असार है, जीवन नश्वर है, इसीलिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। खरगोश उसकी ये बातें सुनकर बहुत प्रभावित हो गया और बोला, गौरैया, ये बिल्ला तो बड़ा ज्ञानी मालूम होता है। चलो चलकर इसी के पास अपना न्याय करवा लेते हैं। लेकिन गौरैया को कुछ ठीक नहीं लगा, तो उसने कहा, बातें तो ठीक है, लेकिन ये बिल्ला हमारा जन्मजात दुश्मन है। इससे दूर ही रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। खरगोश को बात ठीक लगी। दोनों ने फैसला किया कि दूर से ही बिल्ले को प्रणाम कर उससे बात करेंगे। खरगोश ने कुछ दूर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, हम दोनों की किसी बात पर बहस हो गई है। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, धर्म के अनुसार न्याय कीजिए। हम में से जो अन्याय करने वाला सिद्ध हो, आप उसको मारकर खा लीजिएगा। बिल्ला बोला, भाई मैं तो अहिंसावादी हूँ, इसीलिए मैं किसी को मार कर नहीं खाऊंगा। हाँ, तुम्हारा न्याय जरूर करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मेरे पास आकर अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ ना। तुम दोनों की बातें ठीक से सुन नहीं पाऊंगा। बिल्ली की अच्छी अच्छी बातें सुनकर खरगोश और गौरैया को उस पे विश्वास हो गया कि बिल्ला सचमुच कोई महात्मा है। वो दोनों हाथ जोड़े बिल्ले के पास जाकर बैठ गए। जैसे ही बिल्ले ने देखा कि दोनों उसके जाल में फंस गए हैं, उसने अपना असली रंग दिखाकर एक ही झटके में दोनों को दबोचकर मार दिया और खा गया। इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा अच्छे दिखने वाले इंसान आपका भला करें, ये जरूरी नहीं है।
और अगर आपस में झगड़ा करोगे तो कोई ना कोई बिल्ला बनकर फायदा जरूर उठाएगा। अच्छा, अब एक और कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली कहानी कल।